सभी श्रोताओं को मेरा प्रेमपूर्ण वंदन। इस साल यानी 2025 में करवा चौथ व्रत 10 अक्टूबर दिन शुक्रवार को है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए यह व्रत रखती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस व्रत के दौरान की गई 5 बड़ी गलतियां आपके पूरे व्रत को खंडित कर सकती हैं। सोचिए, पूरा दिन निर्जल उपवास करने के बाद से लेकर चांद निकलने का इंतजार करने तक अगर आपसे ये एक गलती हो गई तो आपका व्रत अधूरा रह जाएगा। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे वही 5 खतरनाक गलतियां जिनसे जरूर बचना चाहिए। साथ ही जानेंगे सही पूजा विधि, सामग्री, मुहूर्त और मंत्र। तो चलिए जानते हैं करवा चौथ 2025 की वो सच्चाई जिसे हर महिला को जानना बेहद जरूरी है। अब सवाल उठता है कि आखिर इस साल करवा चौथ कब है, कौन सा समय सबसे शुभ है जब पूजा की जाए, क्योंकि अगर पूजा सही मुहूर्त में न हो तो पूरे दिन का व्रत अधूरा रह जाता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं करवा चौथ 2025 की तिथि और शुभ मुहूर्त। इस वर्ष करवा चौथ 2025 का पर्व 10 अक्टूबर शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा, यानी सूर्योदय से पहले 6:19 पर व्रत आरंभ होगा और रात को 8:13 पर चंद्रोदय के साथ इस पवित्र व्रत का पारण किया जाएगा। अब आप सोच रहे हैं कि पूजा कब करनी चाहिए, तो ध्यान दीजिए, इस साल का पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 5:57 से लेकर 7:11 तक। यही वह समय है जब सुहागिनें माता गौरी, भगवान शिव, गणेश जी और चंद्रदेव की आराधना करती हैं। इस अवधि में किया गया श्रृंगार, दीपदान और करवा पूजन सौभाग्यवती स्त्री के लिए अखंड मंगल का आशीर्वाद देता है। इसलिए इस करवा चौथ 2025 में अपना दीपक ठीक दिशा में रखें, करवा में जल भरें और पूरी श्रद्धा भाव से पूजा प्रारंभ करें, क्योंकि यही वह क्षण है जब आपकी भक्ति सीधे देवी पार्वती तक पहुंचती है। श्रोताओं, अब जब शुभ मुहूर्त और तारीख दोनों जान गए हैं तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस पूजा में कौन कौन सी सामग्री चाहिए और हर सामग्री का क्या महत्व है। चलिए जानते हैं करवा चौथ 2025 की पूजा सामग्री। करवा मिट्टी या पीतल का, यह जल से भरा होगा और पति की लंबी उम्र का प्रतीक है। छलनी, चांद और पति का दर्शन करने के लिए श्रद्धा के साथ इसका प्रयोग करना जरूरी है। दीपक घी या तेल वाला, दीपक में ज्योति जीवन में उजाला और सौभाग्य का प्रतीक है। सजावट के लिए फूल और रंगोली, पूजा स्थल को शुद्ध और सुंदर बनाना। चावल, हल्दी, कुमकुम, रोली, ये व्रत के दौरान शुभता और सौभाग्य का प्रतीक हैं। 16 श्रृंगार की सामग्री, बिंदी, चूड़ियां, सिंदूर, मेहंदी और अन्य श्रृंगार सामग्री। जल से भरा लोटा करवा में डालने के लिए। मिठाई और फल पूजा के दौरान और पारण के समय वितरण के लिए। भगवान गणेश, माता गौरी और शिव जी की प्रतिमा या तस्वीर श्रद्धा के साथ पूजा के लिए। धूप, कपूर और बत्ती पूजा की पूर्णता और वातावरण को पवित्र बनाने के लिए। याद रखिए, हर सामग्री का अपना महत्व है और इसे सही तरीके से प्रयोग करना ही व्रत की सफलता की कुंजी है। जब सामग्री तैयार है तो अगला कदम आता है पूजा विधि का। चलिए जानते हैं करवा चौथ 2025 की विधिवत पूजा के बारे में। पहला स्टेप है पूजा स्थल तैयार करना। सबसे पहले एक साफ और पवित्र स्थान चुनें, वहां लाल वस्त्र बिछाएं। पूजा स्थल पर भगवान गणेश, माता गौरी और शिव जी की प्रतिमा या तस्वीर रखें। ये आपकी पूजा का केंद्र बिंदु है। दूसरा स्टेप है करवा तैयार करना। करवा मिट्टी या पीतल का लें, इसे साफ करके जल से भरें। करवा में चावल और हल्दी डालें। करवा का यह जल पति की लंबी उम्र और वैवाहिक सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। तीसरा स्टेप है थाली सजाना। एक थाली लें, उसमें रखें दीपक, घी या तेल वाला, चावल, हल्दी, कुमकुम, रोली, सुपारी और पान
फूल, मिठाई और फल। थाली को सजाते समय सभी सामग्री का सही क्रम से प्रयोग करें। चौथा स्टेप है श्रृंगार करना। खुद श्रृंगार करें और ये 16 श्रृंगार की सामग्री तैयार करें। बिंदी, चूड़ियाँ, मेहंदी, सिंदूर, अंगूठियाँ, कंगन आदि। श्रृंगार करने से आपका पूजा स्थल और आप दोनों ही पवित्रता और भक्ति के प्रतीक बनते हैं। पांचवा स्टेप है पूजा करना। दीपक जलाएं। सबसे पहले भगवान गणेश का मंत्र बोलते हुए पूजा करें। उसके बाद माता गौरी की आराधना करें और उनका श्रृंगार सामग्री से श्रृंगार करें। उसके बाद करवे को थाली में रखें और उसमें चावल, हल्दी और फूल डालें। थाली में रखी सभी सामग्री दीपक, कुमकुम, हल्दी, रोली, सुपारी, मिठाई और फल से पूजा करें। छठा स्टेप है कथा सुनना। पूजा पूर्ण करने के बाद करवा चौथ की कथा सुनें या पढ़ें। इस दौरान मन को पूरी तरह भक्ति और श्रद्धा में लगाएं। सातवां स्टेप है चांद और पति का दर्शन। जैसे ही चांद निकल आए छलनी से पहले चांद देखें, उसके बाद पति का चेहरा छलनी में देखें। पति के हाथ से जल ग्रहण करें। श्रोताओं, पूजा विधि समझने के बाद अब सबसे जरूरी हिस्सा आता है वो बातें जो अगर अनजाने में भी हो जाएं तो आपका पूरा व्रत खंडित हो सकता है। इसलिए अब ध्यान से सुनिए व्रत को तोड़ने वाली 5 बड़ी गलतियां। व्रत को खंडित करने वाली ये 5 गलतियां कौन सी हैं? पहली गलती, व्रत के दिन सुबह अनजाने में भोजन या पानी ग्रहण करना। दूसरी गलती, शाम की पूजा किए बिना ही चांद देखकर व्रत खोल लेना। तीसरी गलती, व्रत के दौरान सोना या किसी का अपमान करना। चौथी गलती, कथा न सुनना या आदि अधूरी रूप से करना। पांचवी गलती, पति के हाथ से जल ग्रहण किए बिना व्रत का पारण करना। तो श्रोताओं, तो ये थी वे गलतियां जिनसे आपको सावधान रहना है। और अब बारी आती है उस पल की जिसका इंतजार दिन भर हर सुहागिन करती हैं, व्रत पारण। तो आइए जानते हैं करवा चौथ व्रत पारण की विधि। चांद का दर्शन। व्रत का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है चांद का दर्शन। छलनी से पहले चांद देखें, मंत्र बोलें, ओम सोमाहे नमः। इस समय आपकी भक्ति और व्रत का पूरा फल निहित होता है। अब चांद को देखने के बाद पति का चेहरा छलनी से देखें। पति के हाथ से ही पहली बार जल ग्रहण करें। इसे कहते हैं व्रत का सबसे महत्वपूर्ण चरण, जो व्रत की पूर्णता का प्रतीक है। थाली में पारण सामग्री तैयार करें। फल, मिठाई, जो पकवान आपने बनाए हैं सबको लेकर सबसे पहले अपने पति और परिवार के बुजुर्गों को प्रसाद के रूप में ग्रहण कराएं। इसे सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। उसके बाद ही खुद व्रत का पारण करें। इस पूरी विधि के बाद व्रत पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ संपन्न होता है। श्रोताओं, इस तरह पूजा, मंत्र, व्रत और पारण सभी विधिवत, क्रमवार और श्रद्धा भाव के साथ किए जाएं तो आपका करवा चौथ व्रत पूर्ण और मंगलमय बनता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। आप सबको करवा चौथ 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं।